नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की, जो कि अभी 17-18 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है और कल से उनके जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के फॉर्म हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी लोग फॉर्म जरूर भरें। दोस्तों हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं जो कि आने वाले मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम जैसे कि ग्रुप 4, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2, पटवारी और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, लोह युग के धूसर चित्रित मृतभांड प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? ठीक है, ये जो प्रश्न लिए हैं दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक, तो लोह युग के धूसर चित्रित मृतभांड प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिंड मुरैना। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? मुरैना, भिंड। हमारा दूसरा प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस जिले में मिले हैं? ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दतिया। अशोक के शिलालेख किस जिले में मिले हैं? तो दतिया जिले में मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैनी। क्या हो जाएगा? उज्जैनी। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ये MPPSC 2018 में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चंदेल वंश। ठीक, चंदेल वंश क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है हमारा, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राणोजी सिंधिया। किसने की थी दोस्तों? राणोजी सिंधिया ने। अगला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीमच छावनी। क्या हो जाएगा? नीमच छावनी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1904। असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदेश में किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश में किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभाकर डुंडीराज। किसने किया था दोस्तों? प्रभाकर डुंडीराज। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जून 1949। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2000। दोस्तों छत्तीसगढ़ से अलग मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरक संहिता। ठीक है, बाकी सरस्वती, समरांग, सुधार, विद्या विनोद ये राजा भोज की कृति हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कौन सी कृति नहीं है, तो ऑप्शन डी, चरक संहिता राजा भोज की कृति नहीं है। हमारा प्रश्न है, रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल वंश। ठीक, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली भावरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? तो किसका था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होलकर। ठीक है, होलकर वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, उज्जैन महाजनपद युग में निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवंती। ठीक, मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? तो 1717 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दसपुर। ठीक, मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? तो दसपुर की सूचना की मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है? ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतना। सतना जिले में ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट स्थित है। ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन।
ताम्रपाषाण संस्कृति उज्जैन के समीप स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातत्व साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरण। ठीक। 21 क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झाबुआ। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। हमारा प्रश्न है, हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने 1899 के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तानसेन प्रदेश के किस राजा के दरबार में थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन जी थे। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्यों के साथ मिलती हैं। ठीक है, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती हैं? तो 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और इसके बाद गुजरात, राजस्थान। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहला नंद, दूसरा शुंभ, तीसरा मौर्य और चौथा हर्यक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला क्या हो जाएगा? हर्यक, फिर इसके बाद नंद, फिर मौर्य और लास्ट में क्या हो जाएगा? शुंग। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश यानी कि विभाजन के बाद का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। और अगर पहली की बात करें तो राजस्थान, और अगर विभाजन की पहली की बात करें तो पहले कौन था? मध्य प्रदेश। मंडला राजधानी थी, तो मंडला किसकी राजधानी थी? गोंडों की। ठीक है, गोंड की मंडला राजधानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैन। उज्जैन को मध्य प्रदेश में अवंती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र ने शासन किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदिशा। ठीक है, विदिशा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? सातवाहन वंश। प्रश्न, कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, नाग वंश। ठीक। अगला प्रश्न है, मध्य भारत पर हुणों ने सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? तो कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी शताब्दी। क्या हो जाएगा? छठी शताब्दी में मध्य भारत पर हुणों ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, नागभट्ट प्रथम किस वंश का राजा था? तो किस वंश का था? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही, गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा था। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नन्नुक। ठीक, नन्नुक के द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदेल। निम्नलिखित में से समरंगड़ सूत्रधार किसकी रचना है? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा भोज। ठीक है, राजा भोज की जो सूत्रधार रचना है समरंगड़ सूत्रधार। ठीक। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश ने त्रिपुरी पर शासन किया था। हमारा प्रश्न है, तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये किसने बनवाया था? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, सूरज सेन। सूरज सेन ने ग्वालियर का किला बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या की थी। तानसेन किस वंश के राजाश्रम में थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बघेल वंश। तानसेन किस वंश के राजाश्रम थे? बघेल वंश के। हमारा अगला प्रश्न है होलकर वंश का संस्थापक कौन था? तो होलकर वंश का संस्थापक ऑप्शन बी मल्हार राव होलकर। कौन था दोस्तों? मल्हार राव होलकर। हमारा अगला प्रश्न है सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंधिया वंश की स्थापना की थी महादजी सिंधिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर हस्तांतरित की थी? जी हाँ दोस्तों, किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर हस्तांतरित की थी, यानी कि ट्रांसफर की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दौलत राव सिंधिया। जी हाँ दोस्तों, दौलत राव सिंधिया के द्वारा उज्जैन से ग्वालियर अपनी राजधानी ट्रांसफर की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहाँ गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदिशा। क्या हो जाएगा? विदिशा करेक्ट आंसर। हमारा प्रश्न है दोस्तों नचना कुठार का अभिलेख किस से संबंधित है? नचना कुठार का अभिलेख किस से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याघ्रराज। क्या हो जाएगा? व्याघ्रराज से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार वंश को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? खजुराहो। याद रखेंगे विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है टंटैया भील का संबंध किस स्थान से? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खरगोन। ठीक है, खरगोन नामक स्थान से टंटैया भील का संबंध है। हमारा लास्ट प्रश्न है मान्यखेत पर किस वंश का शासन था? तो किस वंश का था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, किसका शासन था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का शासन था। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।